शहर से सटे अभी हम एक ऐसे गांव में हैं जहां पर एक परिवार ने मिलकर के एक ऐसा स्कूल बनाया जिस स्कूल के बच्चे 400 प्लस मार्क लाते हैं। इस सेशन में लगभग 3 बच्चे जो हैं वो 400 प्लस हैं और बाद बाकी किसी का 372 है, 371 है, 345 है। इसी रेशियो से फिर कुछ बच्चे सेकंड भी किए हैं। ऐसा कितना नंबर लाए थे आप? 427 427 नंबर। 12th या 10th में लाए? मेरा जो फोकस है फर्स्ट में एजुकेशन, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। नादिया कितना नंबर लाए हैं आप? 416 416। 10वीं में लाए हैं। पूरी फैमिली से हमने पढ़ा है, बचपन से नर्सरी से मैंने पूरा स्कूलिंग किया है, उसको कोचिंग की हूँ मैं यहाँ तक 10th। पूरे टीचर के क्या मैं तारीफ करूँ, इतने सही है पूरे परिवार पढ़ाने के मामले में, सब एक ग्रेट टीचर हैं। सबसे पहले मैं इनके जो फाउंडर हैं जो करीब 30-35 साल से अपना सेवा दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको शुभकामना देना चाहेंगे क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा उपलब्धि है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिवार को दिखाऊं, चाचा जी थोड़ा फट जाइएगा क्योंकि ससुर भसुर वाली बातें बड़ी खराब होती है। तो मैडम आगे आइएगा थोड़ा। ये देख सकते हैं जो इन्हीं परिवार की बहू। जी हाँ, मैं बात करता हूँ बाल विद्या निकेतन विद्यालय की, जहाँ पर कक्षा 8वीं तक जो है सो बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसके बाद उन्हीं बच्चे को जो है सो ट्यूशन सेंटर से जोड़ करके भी यहाँ पर सुमन क्लासेस चलता है। जो सुमन सर हैं बाल विद्या निकेतन के टीचर भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट कहें तो ट्यूशन सेंटर भी चलाते हैं जो खास करके 6 to 12 के बच्चे को पढ़ाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे जो एक ऐसा कला, एक ऐसा परिवार जो शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और खास करके जो शिक्षा की बातें हो तो यहाँ से बच्चे किस तरीके से आगे निकलते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात बताएंगे, जिस गांव में बच्चे बाहर निकलते हैं और बच्चे बाहर जाकर के पढ़ते हैं, उसी परिवार की बेटी अगर बाहर निकलने की बात करे तो बेटी को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो इसी को संकल्पित होकर के, इसी को देखते हुए गाँव में इन्होंने ट्यूशन चला दिया और ज्यादातर संख्या में यहाँ पर बेटियां हैं, लड़कियां हैं और लड़कियां आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क से पास कर रहे हैं। 400 प्लस मार्कों से बहुत सारे बच्चों ने पास किया। सबसे पहले मैं इनके जो फाउंडर हैं जो करीब 30-35 साल से अपना सेवा दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको शुभकामना देना चाहेंगे क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा उपलब्धि है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका क्या नाम है सर? चंद्रनाथ वर्मा। आपने एक ऐसा कहे तो इंस्टीट्यूट नहीं, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ के बच्चों को आपने कुछ इस तरीके से तैयार किया जो बच्चे आज 400 प्लस मार्क ला रहे हैं। बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन हो या सीबीएसई बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, उसमें इतना मार्क लाना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे, आपके बच्चे आपके ही बेटे हैं ना सुमन सर? जी हाँ, जी हाँ। क्या कहेंगे, आपने ये तैयार जो किया? ये बहुत लगन और मेहनत से सभी बच्चों को तैयार किए और यही उनके मेहनत के कारण ही ये सफलता इन बच्चों को मिली है और ये आगे भी सब बच्चों को अच्छा निर्देश देते रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे शिक्षा विभाग में। और बता दें कि सर की उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो हो सकता है गवर्नमेंट टीचर नहीं बने, नहीं तो रिटायरमेंट तो निश्चित ही ले लिए होंगे। इनके पत्नी जो है वो भी पीछे, वो भी विद्यालय में सेवा देती हैं। जो सर हैं इनके बड़े भाई भी विद्यालय में सेवा देते हैं, इनकी पत्नी भी सेवा देते हैं। क्या कहेंगे सर, ये विद्यालय और साथ ही सुमन क्लासेज, यहाँ पे क्लास 10 और 12th में बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाए, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सबको मैं नमस्कार करता हूं कि आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है सुमन क्लासेस में और बाल विद्या निकेतन के प्रांगण में, ये 10वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए ही, यानी छात्रों को उत्साहवर्धन के लिए एक हम कार्यक्रम रखे थे, एक समीक्षा के तौर पे, जिसमें हमारे सभी छात्र काफ़ी मेहनती भी थे और अनुशासन, लगन, ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमने एक इसको जरिया बनाया और माध्यम बनाया कि हमने क्यों नहीं यहीं पर इस गांव में ही शिक्षा का दीप जलाया जाए। और विगत कई वर्षों से इस संस्थान से काफ़ी बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं और अपनी सेवा कई क्षेत्रों में भी दे रहे हैं। सर कितने बच्चे इस बार आपके अपीयर थे एग्जामिनेशन में? लगभग 27 स्टूडेंट अपीयर थे। अच्छा, 27 बच्चे थे, उनमें लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी? लड़कियां की खासकर संख्या अधिक थी, लड़कों की संख्या तो कम ही थी। लगभग इसमें आपको 15 के आसपास लड़कियां थी और जो रेस्ट हैं वो बॉयज थे। अच्छा सर, बताएंगे जो आपको इनमें लड़के और लड़कियां की जब बात आती है, मैंने पहले भी कहा है जो गांव में बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं वो शहर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं, वो चौक चौराहा ज्यादा जाना पसंद करते हैं और वो जाते हैं, लेकिन लड़कियां आपके पास पढ़ी। रेशियो किनका अच्छा है, किन्होंने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया? हमने कई वर्षों से देखा है कि लड़कियां ही आगे निकल रही है। कितने बच्चे 400 प्लस मार्क में हैं? लगभग इस सेशन में लगभग 3 बच्चे जो हैं वो 400 प्लस हैं और बाद बाकी
किसी का 372 है, 371 है, 345 है। इसी रेशियो से फिर कुछ बच्चे सेकंड भी किए हैं और यही रेशियो है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगनशील जो विद्यार्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य में आगे बढ़ते ही हैं। चलिए इस शिक्षक के परिवार को दिखाने से पहले मैं इनके प्रोडक्ट यानी कि उस बच्चे को दिखा दूं जो बच्चे 400 प्लस मार्क से इस बार पास किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नादिया नाम है मेरा। नादिया, कितना नंबर लाए हैं आप? 416। 416, 10वीं में लाए हैं। जी। अच्छा, आपका स्ट्रेटजी कैसा था, किस तरीके से आपको टीचर गाइड किए और कैसे आप 416 नंबर लाए, इसके पीछे क्या कारण रहा? जी, मैं शुरू से यहीं स्कूल में भी पढ़ी हूँ और कोचिंग में भी यहीं मैं पढ़ती थी। सुमन सर पढ़ाते थे, जो भी गलती होता था बताते थे और कभी-कभी मारते भी थे। आपका क्या नाम है? आयशा हुसैन। ऐसा कितना नंबर लाए थे आप? 427। 427 नंबर, 12th या 10th में लाए थे। जी, जी। अच्छा, जैसा कि आपने कहा जो सुमन सर पढ़ाते थे, क्या सिर्फ सुमन सर ही पढ़ाते थे, ये पूरा परिवार नहीं? पूरी फैमिली से हमने पढ़ा है। बचपन से नर्सरी से मैंने पूरा स्कूलिंग किया है, उसके बाद कोचिंग की हूँ मैं यहाँ तक 10th। पूरे टीचर के क्या मैं तारीफ करूँ, इतने सही है पूरे परिवार पढ़ाने के मामले में। सब एक ग्रेट टीचर हैं, सब मस्त पढ़ाते हैं। चले, बस अंदर की जुनून होनी चाहिए। उन परिवार को कहें तो कहीं ना कहीं तहे दिल से शुभकामना भी देना चाहिए, क्योंकि इन परिवार ने जो है सो कुछ ऐसा अलग जगह है। मैं परिवार को दिखाऊं, चाचा जी थोड़ा हट जाइएगा क्योंकि ससुर भसुर वाली बातें बड़ी खराब होती है। तो मैडम आगे आइएगा थोड़ा। ये देख सकते हैं जो इन्हीं परिवार की बहू है। क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे, आपने आपका पूरा परिवार मिलकर के इस स्कूल को बनाया, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग का यह समर्पण है और हम लोग का आशीर्वाद है कि बच्चे और इससे भी अच्छा करें। चलिए, बहुत अच्छा। मैडम क्या कहना चाहेंगे भैया? विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में मेरा उद्देश्य है कि मेरे गांव घर से बच्चे कम सुविधा में और अच्छे प्रदर्शन करें और भारत के किसी भी कोना में जाए तो अच्छे से अच्छे अंक, अच्छे पद पे वो सुशोभित हो और है भी। बड़े बड़े स्कूल में भी इंटरव्यू में मेरे बच्चे जाते हैं तो सिलेक्शन उनका होना तय है। साथ ही मेरा जो फोकस है फर्स्ट में एजुकेशन, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा यही बेस है। रीडिंग और राइटिंग बेस्ट हो, राइटिंग अच्छा लिखे और शुद्ध लिखे, सुंदर लिखे, और रीडिंग कहीं भी कोई भी किताब हो एकदम बढ़िया से इंग्लिश हिंदी एकदम पढ़े लिखे हो। हम दिखा दूं जो 6th क्लास से मैं RS अग्रवाल का मैथ इंग्लिश मीडियम का उससे तैयारी कराता हूं ताकि बच्चे आगे भविष्य में जाकर के 10th पास करे तो ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, ये वो आसानी से उसको निकाल सके, निकालते भी हैं। चलिए, हम आपको दिखा देंगे विजुअल्स के माध्यम से भी जो यहाँ पर जो बच्चे हैं कितने शालीनता से बैठे हुए हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं इन लोग का समर्पण है। मैं कुछ और बच्चों से भी बात कर लूंगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है बाबू? आशीष राज। किस विद्यालय में पढ़ते हो? बाल विद्या निकेतन खजूरी। अच्छा, कौन से क्लास में हो आप? 4 में हो। कैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है? यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। 4 क्लास में है। यस। देखिए, ये 4 क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पर क्लास 10वीं का भी आपने पूरा रिजल्ट देखा, 12th का भी रिजल्ट देखा और एक परिवार का ये समर्पण आपने देखा। अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।